चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन एयर। देखिए एयर के साथ रिएक्शन हो रहा है। एयर में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किसका होता है? O2 का होता है, N2 का होता है। तो मैग्नीशियम जब O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जो कि बोल ही रहा है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, Mg3N2। ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो वही कहता है मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ क्या बनता है? तो ये बनता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट अनलाइकली टू एग्जिस्ट। अनलाइकली टू एग्जिस्ट, ठीक है ना? लिथियम में इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना है और लिथियम माइनस बनाना है। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना है, बेरिलियम माइनस बनाना है। देखिए राइट, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है ना? जेड इफेक्ट बढ़ता है, जेड इफेक्ट के कारण जो है इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। बट पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से नहीं होगा। तो सवाल उठता है कि लिथियम को कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या है, बताइए, 2s1 है, और बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 है। तो दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? दोनों में से ज़्यादा स्टेबल ये है ना? इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें होगा तो 2s2 बन जाएगा, स्टेबल बनेगा, जबकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल है। तो इसलिए लिथियम में तो आसानी से हो जाएगा, बट बेरिलियम में आसानी से नहीं होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट अनलाइकली टू एग्जिस्ट। मतलब आसानी से नहीं बनेगा, पॉसिबल नहीं होगा, तो यही हो जाएगा। मतलब ये एक प्रकार से इनडायरेक्टली पूछा है किस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है ABC आर हाइड्रोक्सी कंपाउंड, OH वाला कंपाउंड है, ऑफ द एलिमेंट एक्स वाई जेड। एक्स वाई और जेड से कंपाउंड बन रहा है A, B और C, है ना? ठीक है, और तीनों हाइड्रोक्साइड वाले कंपाउंड हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कहता है एक्स वाई जेड आर इन सेम पीरियड। ये तीनों सेम पीरियड के हैं, या तो ये तीनों सेकेंड पीरियड के हैं, या तो ये तीनों सेकेंड पीरियड के हैं, या फिर ये तीनों थर्ड पीरियड के हैं। ये तीनों सेकेंड पीरियड के हैं या फिर थर्ड पीरियड के हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब कहता है ए गिव्स। अब एक बात सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इधर मिलता है नॉन मेटल और इधर मिलता है मेटल। तो नॉन मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक नेचर के, मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर के, और बीच में भी कुछ एलिमेंट ऐसा मिलता है लाइक एल्युमिनियम, है ना, जो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक। ठीक है, अब पढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा। कहता है ए गिव्स एक्वा सॉल्यूशन ऑफ pH। ए गिव्स एक्वा सॉल्यूशन ऑफ pH लेस देन 7। कहता है ए का जो हाइड्रोक्साइड है ना उसका pH लेस देन 7 है, मतलब एसिडिक है, मतलब एसिडिक है। बात कर दिया ना वही जो मैंने बोला। इसका मतलब क्या हो गया, ए हाइड्रोक्साइड, ए जो है, ए का जो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, या एलिमेंट एक्स से जो बनने वाला हाइड्रोक्साइड ए है वो एसिडिक नेचर का है। इसका मतलब ये पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड वाला है, ये नॉन मेटल वाला होगा। समझ में आ रहा है क्या? और आगे देखिए,
कहता है बी रिएक्ट विद बोथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि ये क्या हो गया बताइए, है ना, ये एम्फोटेरिक वाला हो गया, एम्फो है। और सी गिव्स एक्वा सॉल्यूशन विद स्ट्रांगली अल्कलाइन। अब सी का जो एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये अल्कलाइन नेचर का है, मतलब बेसिक नेचर का है, यानी कि जेड यहाँ पर मेटल रहा होगा और उसका हाइड्रोक्साइड, है ना, मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होगा वो बेसिक नेचर का होगा। तो ये एसिडिक है, बेसिक है, यहाँ इसका मतलब एक बात तो तय हो गया, एक्स नॉन मेटल है, जेड मेटल है, और वाई जो है वो एम्फोटेरिक वाला है, बीच वाला है। चलिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कहता है ऑल द थ्री एलिमेंट्स आर मेटल, गलत बात। कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेज एक्स टू वाई, वाई टू जेड, सही बात है। पीरियडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो सबसे ज़्यादा किसकी, नॉन मेटल की, एक्स फिर वाई और सबसे जेड, तो ये सही हो गया, एक्स फिर वाई और फिर जेड की बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, पीरियडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इसको पीरियडिक टेबल के हिसाब से अगर बनाएं तो एक्स बिल्कुल राइट में है, जेड पीछे है और वाई बीच में है, ठीक है ना, और ये लेफ्ट टू राइट वाली बात आ रही है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, दिख रहा है। पीरियडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है, एटॉमिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट होता है ना। तो जेड इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो होगा जेड सबसे ज़्यादा, फिर वाई, फिर एक्स। तो कहता है एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज एक्स टू वाई टू जेड, गलत हो गया भाई, इसके अकॉर्डिंग है एक्स फिर वाई फिर जेड, जबकि उल्टा हो रहा है ना, जेड का ज़्यादा होगा फिर वाई का। पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस घटता है, गलत हो गया, तो ये गलत है। फिर कहता है कि एक्स वाई जेड आर कुड भी हो सकता है, तो कहता है एक्स क्या हो सकता है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस नॉन मेटल, सही बैठ रहा है। फिर वाई क्या हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। और जेड जो है सोडियम हो सकता है, बिल्कुल सही है। मेटल मिल गया, ये एम्फोटेरिक मिल गया, एल्युमिनियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होता है एम्फोटेरिक नेचर का, और फॉस्फोरस का जो हाइड्रोक्साइड होता है जैसे H3PO4, H3PO2, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात, तो ये सही है, तो ये सही और ये सही। तो कहता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो 2, 4 ओनली हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा।